नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपने NPCL कट ऑफ का वीडियो देखा है तो आप सभी का इस वीडियो में भी स्वागत है। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कि राजस्थान राउतपाटा यानी कि NPCL जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही इसमें स्किल टेस्ट कैसे होने वाला है और क्या आप स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो कम्प्लीटली जो मेन चर्चाएं हैं वो आज इस वीडियो में करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए अपडेट्स प्रोवाइड करवाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मेनली क्या है, NPCL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यूनिट है जो आपकी अलग अलग जगह पर है। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है वो है आपके राजस्थान राउतपाटा साइड का, और उससे पहले नरोरा का भी एग्ज़ाम हो चुका है। यानी कि जो NPCL है वो अपनी यूनिट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकालता है और वर्ष 2023-24 में NPCL की लगभग हर यूनिट की वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। 2019-20 के बाद 2024 में आई थी आपके RR यानी कि राउतपाटा साइट की वैकेंसी, तो आपने इसका एग्ज़ाम दिया होगा। अब देखिए कम्प्लीटली मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि क्या आपका एग्ज़ाम पास हो सकता है, क्या आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, तो इसका मेरा एक ही जवाब है, यही कि आप कट ऑफ वाला वीडियो देखिए। मैंने कट ऑफ पर 2 वीडियो बनाई है। एक तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अलग से एग्ज़ाम होने से पहले, लगभग एग्ज़ाम होने से पहले बना दी थी कि आपकी कट ऑफ पिछली बार ये गई थी और इस बार कितनी जा सकती है। यानी कि मैंने एग्ज़ाम से पहले आपको एक सेफ स्कोर या टारगेट स्कोर दिया था कि आप इतने मार्क्स बना लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। और अभी एग्ज़ाम होने के बाद एक वीडियो बनाइए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज, यानी कि किस ट्रेड में किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है। साथ ही वो कट ऑफ एकदम जो है वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि संभावित कट ऑफ है, इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप यदि इसकी रेंज में आते हैं, यानी कि ±5 या 7 का है, तो आप मान लीजिए कि आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई है, एग्ज़ाम आपका पास हो जाएगा। प्री पास करना है कैटेगरी के हिसाब से और मेंस में इतने नंबर होने चाहिए, आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देखिए स्किल टेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट बुलाएंगे, इसका लगभग 3 से 5 गुना कैंडिडेट आपकी स्किल टेस्ट में बुलाते हैं, तो आपको भी मौका मिल सकता है। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, और साथ में स्किल टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं जो आज तक हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले आपका जो मेन पॉइंट है वो है कि DV कैसे होता है, फिर आपके स्किल टेस्ट कैसे होता है, स्किल टेस्ट कैसे होता है सारी ट्रेड के लिए कॉमन है। फिर आपके जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसके लिए है कि स्किल टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कौन कौन से रहेंगे, यानी कि आज तक के NPCL, नरोरा, काकराबार, जो राजस्थान राउतपाटा है, DRDO है, उन सभी में स्किल टेस्ट के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और साथ में रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि आपको रिजल्ट का भी वेट है, तो रिजल्ट आपके वेटिंग में है, कब तक आ सकता है इस पर भी बात करेंगे। यदि हम DV की बात करें तो जितनी आपकी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, उसका लगभग 3 गुना या 5 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। 3 से 5 गुना कैंडिडेट के बीच आपको स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब स्किल टेस्ट क्या है, ये आपके एकदम क्वालिफाई इन नेचर है, यानी कि या तो आपको पास करना है या आपको फेल हो जाओगे। गो या फिर नो गो बेसिस होता है, तो आपको यानी कि गो यानी कि आगे जाओगे फ्यूचर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए, और नो गो मतलब आप फेल है। एक तरीके का पास और फेल का सिस्टम है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है कि NPCL में 50% और 40% का होता है, कि जो आपकी UR कैटेगरी होती है उसको, आपकी UR कैटेगरी को 50% मार्क्स लाने होते हैं स्किल टेस्ट में, और जो आपकी अदर रिजर्वेशन कैटेगरी होती है यानी कि OBC SC ST, UR में EWS को काउंट करते हैं, ये बात ध्यान रखें, और OBC SC ST को 40% आपके मार्क्स लाने होते हैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। तो आपकी यदि इतने स्किल टेस्ट में आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। स्किल टेस्ट में आपकी मेनली 2 चीज़ें होती है, ये एक होता है मेन DV, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, वो पहला या फर्स्ट स्टेज पर जो बारीकी से किया जाता है वो इसी टाइम हो जाता है। लास्ट में जब ज्वाइनिंग टाइम पर आपकी DV होता है वो सिर्फ आपकी अंडरटेकिंग वाले डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, साथ ही आपके जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने बाद में बनवाए हैं और डॉक्यूमेंट को जमा कर लिया जाता है। ये आपकी सेकंड स्टेज का या ज्वाइनिंग टाइम का DV होता है। तो अभी जो ज्वाइन आपका DV होगा उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये आपका एकदम जो मेन DV है ये यही होता है। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है।
इसरो का अलग होता है, डीआरडीओ का अलग सिस्टम है और आपके एनपीसीएल का भी अलग तरीका होता है। तो सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा किस तरह से स्किल टेस्ट होता है। यदि हम बात करें कि एनपीसीएल में स्किल टेस्ट कैसे होता है, तो एनपीसीएल की यदि हम बात करें तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है आपके मेन सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन देंगे, 3 क्वेश्चन देंगे और आपको क्वेश्चन करने हैं। पहले आपको उनके डायग्राम्स बनाने हैं एक पेज पे, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट जो टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए वो लिखने होते हैं, और जो आपको प्रिकॉशंस होती हैं यानी कि सुरक्षा और सावधानियां वो लिखनी होती है। प्रैक्टिकल में ये होता है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करने को दिया जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन आए हैं आपके, एक क्वेश्चन आता है 40 नंबर का और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है आपके 60 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। अब आपको दोनों क्वेश्चन के पहले डायग्राम बनाने थे और उनके बारे में लिखना था। अब क्या हो गया, उन प्रैक्टिकल को आपको करके दिखाना है। कैसे, मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया ट्यूबलाइट कनेक्शन का। तो ट्यूबलाइट कनेक्शन में आप क्या करेंगे, पहले तो एक इस प्रकार से डायग्राम बना के करेंगे कॉपी में स्टार्टर के थ्रू, और फिर आपके ऐसे चौक के थ्रू ऐसे करके आप फेज और न्यूट्रल वाला करेंगे ना। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल, आपने डायग्राम बना दिया। अब आपको ट्यूबलाइट, वायर, चौक, स्टार्टर सब दिए जाएंगे, आपको कनेक्शन करके उसे ऑन करना है, तब आपका प्रैक्टिकल माना जाएगा। इसमें भी आपकी रेशियो में नंबर बटे होते हैं कि प्रैक्टिकल की डायग्राम के इतने नंबर है, सुरक्षा सावधानियां और इक्विपमेंट टूल्स लिखने के अलग नंबर है और प्रैक्टिकल करने के अलग नंबर है। यानी कि जो 40 नंबर का पहला क्वेश्चन है वो भी अलग अलग पार्ट्स में बंटा होता है कि 5 नंबर का डायग्राम, 5 का प्रिकॉशन, और ये इस तरह से आपके बंटा होता है। और 60 नंबर का वाला क्वेश्चन भी इस तरह से बंटा होता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन लगभग कुछ हिस्से करने होते हैं पास करने के लिए। यदि आप दोनों ही क्वेश्चन नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो आपको दोनों में से एक को पूरा करना है या फिर दोनों को आधा आधा करना है, तो आप पास हो जाओगे। दूसरा तरीका ये होता है कि इनको प्रैक्टिकल के साथ वाइवा भी लिया जाता है, यानी कि एक तरह से जब आपने आईटीआई में प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया था उस टाइम आपसे जो इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जो आपके फंडामेंटल थ्योरी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपसे क्वेश्चन पूछ के आपका थ्योरेटिकल जो है नॉलेज उसको चेक किया जाता है और उसमें भी नंबर बंटे होते हैं। मान लेते हैं कि 40 नंबर वाले क्वेश्चन को इस तरह से बांटते हैं कि 10 नंबर का आपका डायग्राम और वो लिखना हो गया, 20 नंबर का आपके हो गया जो प्रैक्टिकल करना था वो, और 10 नंबर का आपका वाइवा हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उन्होंने बांट दिया है। अब इसमें देखिए 20 नंबर वाला जो था उसमें क्या है, इसमें भी बंटे हुए कि 10 नंबर का प्रैक्टिकल या फिर 15 नंबर का प्रैक्टिकल करना और 5 नंबर की उसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ये चौक जो इंडक्टर है वो कितने का है, इस प्रकार से वैल्यू निकालना भी अलग नंबर में डिवाइड हो जाता है। तो कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे स्किल टेस्ट लिया जाता है। यदि हम बात करें डीआरडीओ और इसरो की, तो इनका स्किल टेस्ट ईजी होता है और इनका जो तरीका है वो एकदम सरल होता है। इनमें क्या होता है, जो आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पेपर पूरा 100 नंबर का होता है, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, 20, 40, 60 ऐसे करके, 20, 40 ऐसे करके आपके नंबर बंटे होते हैं, 40, 40, 20 के, या फिर ऐसे करके जो भी है रेशियो उस अकॉर्डिंग आपके 100 नंबर का पेपर बनता है। इसमें क्या होता है, आपसे एक कॉपी पर डायग्राम बनाए जाते हैं और डायग्राम के बारे में थोड़ा लिखना होता है कि ये आपने टूल्स यूज किए हैं, ये आपको सावधानियाँ काम में लेनी है और ये आपकी ये चीज़ें हैं, बस इतना आपको लिखना है। और फिर आपको वो प्रैक्टिकल दिखा करके दिखाना है कि ये मोटर हमने चला दी, इंडक्शन मोटर, ये आपके स्टार्टर के कनेक्शन कर दिए, आपके डीसी जो मोटर हैं संट सीरीज उनके भी 2.3 जो आपके हैं उनके साथ कनेक्शन कर दिए। तो इस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर दिए। ये आपका इसरो और डीआरडीओ का स्किल टेस्ट हो गया। लेकिन जो एनपीसीएल या फिर बीएआरसी है उनका स्किल टेस्ट में आपसे वाइवा या इंटरव्यू टाइप का भी लिया जा सकता है। तो दोनों नॉर्मल है, इनमें घबराने की बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल जो आपने एग्जाम दिया है आपकी तैयारी है उसी को प्रैक्टिकल के तौर पर करके दिखाना है। और प्रैक्टिकल की जो यदि 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो इन दोनों में से या तो एक क्वेश्चन पूरा कर दीजिए या फिर दोनों क्वेश्चन के कुछ कुछ हिस्से कर दीजिए और वाइवा में कुछ 1-2 क्वेश्चन के सही आंसर बता दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मेन हम आते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ तक आपके सारे बच्चों की जो मेन कॉमन है वो है, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिशियन वालों का पार्ट थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रिजल्ट आपके कब तक आ सकता है, तो 15 फरवरी यानी कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड जो सप्ताह होगा फरवरी का, उसमें आपके रिजल्ट आने के चांस है। तो आप वेट कीजिए, रिजल्ट आपका जल्द आ जाएगा। स्किल टेस्ट की आप तैयारी जरूर कर लीजिए और जो आपकी कट ऑफ वाला वीडियो है उसे भी देखिए। यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रिशियन का पार्ट कि इलेक्ट्रिशियन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देखिए पहले वाले जो क्वेश्चन है वो DRDO में पूछे गए थे, जो सितंबर 10 की वैकेंसी आई थी उस टाइम, और बच्चों ने नोट किए हैं, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन आपकी कंपोनेंट आइडेंटिफाइन या सिंबल बनाना, और आपकी डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, चोक और ऑल टाइप फ्यूज, यानी कि इनके जो सिंबल थे वो बनाने के क्वेश्चन आए थे, और उनको आइडेंटिफाई करना था कि आपके जो ये टूल आपके रखे हैं, ये डायोड रखा है, रजिस्टर रखा है, तो इसमें बताइए कि चोक कौन सी है, ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, और यदि आपने इनके डायग्राम भी देखे हैं तो उठाकर आप बता देंगे कि ये चीज़ ये है। ओम्स लॉ को वेरीफाई करना, KCL KVL को वेरीफाई करना, यानी कि जो ओम का नियम है उसे आपके सत्यापित करना है, और किरचॉफ का करंट और किरचॉफ का वोल्टेज नियम है उसे भी आपको वेरीफाई करवाने के लिए पूछा जा सकता है। तो इनके भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू मापना, जो आपका रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू आपके जो ब्रिज रेक्टिफायर है उनसे, या फिर कोई भी तरीका आपको दिया जा सकता है संतुलित ब्रिज वाला, इससे आपको वैल्यू निकालनी है। PCB पर कंपोनेंट लगाना और रिमूव करना, जो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उन पे कंपोनेंट को लगाना और रिमूव करना, ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जाते हैं। PCB पर आपके सोल्डरिंग करना, डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर को लगाना, तो ये एक तरीके का पहला वाला सेम ही क्वेश्चन है। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसकी भी तैयारी कर लीजिए कि सीरीज सर्किट बोर्ड कैसे बनाते हैं, पैरेलल वाला कैसे बनाते हैं। फिर आगे देखिए, आगे है आपकी कि SWG की सहायता से वायर गेज, यानी कि वायर का जो गेज है वो कितने गेज का वायर है ये मापना भी SWG से आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। AC और DC वोल्टेज मापना मल्टीमीटर की सहायता से, तो आपको वोल्टेज का भी पूछा जा सकता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम, तो ये भी आपसे, यानी कि DRDO में जो पूछे गए थे ना वो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। स्टेयर केस वायरिंग, यानी कि इसे बोलते हैं CDO की वायरिंग, और एक बल्ब को सीरीज, 2 बल्ब को पैरेलल में लगाना 1 वे स्विच में, तो ये भी आप ध्यान रखें। और कंपोनेंट को, यानी कि रजिस्टर है उसको ब्रिज से लगाकर PCB पर, तो ये DRDO में पूछे गए थे सितंबर 10 में। अब ये जो नीचे लिखा है ये है आपकी NPCL स्किल टेस्ट क्वेश्चन, तो आप इनकी ज़्यादा तैयारी करें क्योंकि ये खुद NPCL के एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पहला है कि ओम्स लॉ वेरीफाई, ये DRDO में सेम आया था। ट्यूबलाइट का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, ट्यूबलाइट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखें। सीलिंग फैन की जो वायरिंग है उसमें है आपकी विद कैपेसिटर के साथ वायरिंग करनी है। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ये अभी BARC में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे कि क्वेश्चन, तो आप इनकी भी तैयारी करें। ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और आपकी आयरन लॉस, कॉपर लॉस भी इसी से ज्ञात होते हैं, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिए। और आगे पूछा गया ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आइडेंटिफाई, यानी कि कौन सी HT है कौन सी LV है, इनको आइडेंटिफाई करना है। एक्समर ऑयल का आपके ब्रेक डाउन टेस्ट, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसका ऑयल है उसका ब्रेक डाउन टेस्ट करना है। क्रिम्पिंग टूल्स द्वारा केबल पर लगाना, स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन, ब्रिज रेक्टिफायर सेट, और बैटरी हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी, यानी कि जो आपकी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मापने का भी आ सकता है, बैटरी की कितनी फुल चार्ज होती है, किस पर कम चार्ज होती है, ये वाली आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे है इसरो के स्किल टेस्ट के क्वेश्चन। गो डाउन वायरिंग, तो वायरिंग के जितने भी डायग्राम है वो आप पढ़ लीजिए, टनल, गो डाउन जितने भी है आप पढ़ लीजिए। और सीलिंग फैन में आपकी स्टार्टिंग एंड रनिंग विद आइडेंटिटी, आपकी कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करना, यानी कि जो सीलिंग फैन है उसका क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग को पहचानिए, रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करना है। SWG वाला क्वेश्चन या माइक्रोमीटर, SWG या माइक्रोमीटर दोनों में से किसी से भी आपको वायर का गेज मापना पूछा जा सकता है, साइज बताना। और आपकी कनेक्टर में कॉन्टेक्टर लिखा है, आई थिंक कॉन्टेक्टर में NO NC की जांच करना, और एडोन ब्लॉग में NO को जांच करना। केबल में लग्स या थिम्बल लगाना, MCB व ELCB के कनेक्शन करना। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आज तक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। अब BARC में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर मैंने पहले से अलग से वीडियो दे रखी है, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्किल टेस्ट के लिए आपके पास फुल टाइम है, आप इस की तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या आपको पूछना था वो सारे इस वीडियो में मैंने सॉर्ट किए हैं कि DV कैसे होता है, स्किल टेस्ट कैसे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। चारों क्वेश्चन पर बात हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।